लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस सेक्शन में, उस सेशन में हमने क्लास 9 बायोलॉजी के मॉडल पेपर को जो है वो डिस्कस किया और वो बहुत ही यूज़फुल रहा बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो है वो हम क्लास मैट्रिक का जो बायोलॉजी का मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर मेरे सामने है और नो रिपीटेशन नीडेड के इसके अंदर भी पैटर्न वही है जो क्लास 9 का है। सेक्शन ए 20% जिसमें 12 MCQs हैं विद 4 और 1 रूट 4 ऑप्शंस, और उसके बाद 40% सेक्शन बी है जो कि ओवरऑल 24 मार्क्स का है। आपके सामने 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 8 सेलेक्ट करने हैं, और फिर जो सेक्शन सी है वो वंस अगेन 40 मार्क्स का है, 40% उस सिलेबस को कवर करता है, और 24 मार्क्स का जो है वो सेक्शन सी है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का। वहां पर आपके पास जो है वो 6 क्वेश्चंस होंगे और आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। तो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वहां हमारे पास 12 क्वेश्चंस गिवन है। सीक्वेंस वो क्वेश्चन नंबर 2 से हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs को कहते हैं, तो 2 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये चैप्टर नंबर 1 से जो है वो लिया गया। पेज नंबर 9 के ऊपर अगर आप देखें तो इसका आपको डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा। पैराग्राफ्स की फॉर्म में, मतलब वो टैबुलेशन नहीं हुई हुई है, पैराग्राफ की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होम्योस्टैसिस के हवाले से है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के हवाले से। ये चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक हैं और ये आपको पेज नंबर 18 पे इसका फर्स्ट पार्ट मिलेगा और 23 पे इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 3 डेफिनेशंस हैं, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस और हाइपरपिया। ये तीनों आपको जो हैं तीनों ये जो डिजीजेस हैं ये आपको चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 51 फिर 51 एंड 52 के ऊपर अगर आप देखें तो ये तीनों आपको जो है वो इनकी डेफिनेशंस जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 एक लेबल डायग्राम है नेफ्रॉन की, किडनी से रिलेटेड ये जो है वो टॉपिक है, और चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 29 के ऊपर इसका आंसर जो है, इसकी डायग्राम जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वंस अगेन 3 डिफरेंसेस हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि एक शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंसेस 3 कैरेक्टर्स। यहाँ पर भी 3 का कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कार्टिलेज और बोन। इनका डिफरेंस आपने बताना है। ये रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 70 सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आर्थराइटिस की जो है वो डिजीज, उसके मुतालिक जो है वो पूछा है। ये वंस अगेन चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 80 पे है। ये भी वही सपोर्ट एंड मूवमेंट बोन से रिलेटेड जो है टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो रिप्रोडक्शन के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में पूछ रहे हैं। इनका डिफरेंस जो है एक ही डिफरेंस दिया है लेकिन काफी लेंथी डिफरेंस है, टैबुलेशन की फॉर्म में आपको मिलेगा पेज नंबर 99 पे। फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल साइकिल, ये चैप्टर नंबर 7 मैन एंड बायोलॉजी का जो चैप्टर है, या मैन एंड एनवायरनमेंट शायद उसका नाम है, उससे लिया गया है पेज नंबर 17 पे। वंस अगेन ड्रॉ एंड नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट, ये चैप्टर नंबर 5 है, रिप्रोडक्शन वंस अगेन पेज नंबर 100। लेकिन यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया है, जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को जाके देखेंगे तो वहां मेल रैबिट और फीमेल रैबिट दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो मेल रैबिट की बनाइएगा डायग्राम। अगर गिवन ना हो तो वो मेल जो है उसको जो है वो ड्रॉ किया जाता है। एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, अच्छा जी, ये रिलेटेड टॉपिक है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 118 के ऊपर एक छोटी सी डायग्राम है, वो है वो चेकर बोर्ड जो पूरा जो है वो बता रहा है इसका एक्सपेक्टेड रेशियो जो यहाँ पर पूछा गया है डाइहाइड्राइड क्रॉस का। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ये वंस अगेन चैप्टर नंबर 1 में है और पेज नंबर इसका पेज नंबर 11 के ऊपर आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा। अब आप आ जाएं सेक्शन सी जो कि 40% है। वंस अगेन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंथी आंसर्स होते हैं। इसमें यहाँ सीक्वेंस पे क्वेश्चन 14 है। वंस अगेन लेबल डायग्राम है फ्रूट फॉर्मेशन की, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 94। लेकिन डायग्राम बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी सी डायग्राम है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि गूगल कर ले, उसके ऊपर इसकी थोड़ी सी आपको इनलार्ज डायग्राम मिल जाएगी।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत जबरदस्त डायग्राम चैप्टर नंबर 3 से ली गई है, पेज नंबर 44 पे। वहां पर आपको जो है इसकी डायग्राम भी मिलेगी, लेकिन यहाँ सॉरी डायग्राम नहीं है, स्ट्रक्चर को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। इसमें वो सेरेबेलम, मेडुला, वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। इसके बाद जो 16 पे आ रहा है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये असल में वो डार्विन थ्योरी, ये डार्विन प्रीवियस जो हमारा सिलेबस था उसमें ये 2 थ्योरीज थी। अब उसमें से एक थ्योरी को जो है, एक लेमार्क्स की थी, एक डार्विन की थी। अब सिर्फ डार्विन को इन्होंने जो है वो सिलेबस का पार्ट बनाया। ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, पेज 126। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखें कि कभी कभी ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो शॉर्ट में सिर्फ इसके 4 पॉइंट्स की आपने हेडिंग करनी है, लॉन्ग में इसको आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। इकोलॉजिकल पिरामिड चैप्टर नंबर 7 पेज 143, और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, लेकिन आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तो पेज 170 पे मिलेगी, लेकिन जो इसकी स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है ये पेज 171 पे है। लास्ट नाइट्रोजन साइकिल, इसके साथ साथ जो है वो कार्बन साइकिल भी पूछ सकते हैं और वाटर साइकिल भी पूछ सकते हैं। देखिए ये लिंक होता है हमें ना, मॉडल पेपर का ये मतलब थोड़ी है कि एग्जाम में यही आ रहा है, तो एक आपको एक आइडिया मिल रहा है। तो अब जब इन्होंने देखे नाइट्रोजन साइकिल को लॉन्ग में पूछा, इट मींस वो कार्बन साइकिल भी पूछ सकते हैं और वाटर साइकिल भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज को जरा सामने रखिएगा। तो डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल, तो ये आपको चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 146 के ऊपर इसका जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा आज का जो है वो वीडियो थी, इस हवाले से कि आपको मॉडल पेपर मैट्रिक की बायोलॉजी का भी जो है वो पता चल जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने अभी तक कोई डिसाइड तो नहीं किया है कि कौन सी वीडियो के ऊपर हमने जो है इस बार काम करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की है कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसको हमने जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरी वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।